गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये सब मेरे बच्चों का फूड है। ये चकली बार खाएगी, ये मेरे बजीज के लिए है, ये मेरे बच्चे बार खाएंगे, ये मेरी जो काम इतना रहता है ना भूल जाती, गोल्डी के लिए है। ये सब उनके केज में जाएगा। ये मेरे सन कनूर के लिए है, ये भी जाएगा उनके लिए। ये उनका बोल है, इसमें पेरू भी है। और ये थोड़े मैं स्प्राउट बना के रख रही हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि मैंने शायद ब्लॉग में कहा होगा, आपने देखा कि नहीं पता नहीं मुझे। वो भी हैं गुड न्यूज़ की कगार पे, तो ज़्यादा उनको सीड्स नहीं दे सकती, इसलिए ये सब चीज़ें उनको दे दी, थोड़ी सी विटामिन की चीज़ें, कैल्शियम मिल जाएगा उनको। और मैंने कैल्शियम स्टोन भी रखा, लेकिन वो खा नहीं रही है, वो खाली अंदर ही बैठी रहती है मेरी गुड़िया टुक टुक। एक्चुअली वो फीमेल है। सो चलिए मिलते हैं बच्चों से वहाँ पे। चलिए बाय। हेलो, चलिए बच्चों को उठाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा सेटअप इसमें मैंने रखा है मेरी गोल्डी को, जिसको फोन लग गया था, सर्जरी हुई है उसकी। तो फिलहाल वो दोनों अलग ही रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि क्योंकि फिर वो जो स्टिचेस है ना वहाँ पे, वो थोड़ा सा वो अटैक कर सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है कि उसके स्टिचेस खुल जाएंगे, स्टिचेस खुल जाएंगे उसके। तो कल लेके जाऊंगी उसके स्टिचेस खुलवाने के लिए। लास्ट वीक गई थी मैं, तो उसे सिर्फ देखने के लिए बुलाया था, रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था। तो अभी कल जाऊंगी उसके उसके बाद अगर वो अलाउ करते हैं कि आप साथ में रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज और 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा जब तक वो ड्राई आउट नहीं हो जाए। मतलब ऑलमोस्ट सूख चुका है, थोड़ा बाकी है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। हाँ, 2 मिनट के लिए स्टार्ट करती हूँ, ताकि काफी दिनों बाद ये रूटीन देखा नहीं ना आप लोगों ने। तो अभी मैंने चेंज किया गोल्डी का कपड़ा, और वो चेंज करना पड़ता है शाम को। मॉर्निंग में एक बार चेंज करती हूँ, फिर शाम को एक बार चेंज करती हूँ मैं, ताकि उनको उसको इन्फेक्शन नहीं हो जाए। हटो, इसको भी कल परसों ही नहलाया मैंने गोल्डी को, मतलब ऑलमोस्ट सबको। खाली टुक टुक को नहीं नहला सकती, क्योंकि टुक टुक अभी अंदर है। ऑलमोस्ट वो अभी निकलेगी नहीं, एक डेढ़ महीना बाहर। और ये भाग जाता है बार बार ग्लोआ मेरा, जो कि फीमेल था, एक्चुअली मेल है वो। तो अब ग्लोआ है तो ग्लोआ ही बोलूंगी उसको, उसका नाम चेंज नहीं कर सकती मैं, किसी उसी नाम से पुकार रही थी दिन से उसको। तो वो बाकी है, वो नहाने के नाम से ऐसी फट जाती है लोगों की कि भाग के वो इधर आ गया। हाँ जाओ ना बाहर जाओ। अरे खोल दे, बारिश भी हो रही है, जोर से नहीं हो रही है, हल्की बारिश है। तो अभी छोड़ देती हूँ, जब फ्लो बढ़ जाएगा तो लेके आऊंगी अंदर सबको। नहीं तो अंदर इतना चिल्लम पुकार कर देंगे लोग, इतना 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 चिल्लाएंगे कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। जब आ जाओ, जब थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, क्योंकि वो एक अलग बॉक्स है, मतलब बास्केट है, वो क्लीन करना पड़ता है। फिर रोज गोल्डी का नेस्ट चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो उसके जो अंडे हैं ना बार बार कोने में कर देती है। तो मुझे ना एक्चुअली हाथ में लगाना चाहिए उसको, लेकिन डर है, इसलिए मैं ग्लव्स पहन के ऐसे हाथ में लगाती हूँ उसको। मैं ग्लव्स पहन के हाथ लगाती हूँ और उसको बैलेंस करती हूँ, फिर जाके कोने में कर देती हूँ। वो अभी कुछ कर नहीं सकते उसका, बस मैं टेक केयर कर सकती हूँ, रोज चेक करती हूँ प्रॉपर है कि नहीं। और क्या हो गया ना, वो अभी अटैक मोड पे आ गई है, अटैक करती है। उनको खतरा होता है ना कि हम उनके अंडे को हार्म ना कर दे। तो जैसे मैं आसपास, मतलब खाली मैं देखती हूँ, हाथ भी नहीं लगाती, तो खाली ऐसे ऐसे करती हूँ। इसलिए भी कल रात को मुझे हल्का सा बाइट कर लिया, पकड़ लिया था वैसे, क्योंकि मैं उसको काम करने की कोशिश कर रही थी, पर वो काम नहीं हो रही थी, उसको डर लग रहा था। आप सिक्योर करते हैं ना अपने बच्चे को बोलो, तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ उनके पास जाना। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज फिर उसकी मेहनत भी खराब हो जाएगी और जितने दिन वो अंडे अंदर थे वो खराब हो जाएंगे, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, नहीं तो इसी में टाइम निकल जाएगा, एक क्लीनिंग में ही। इसलिए देखो 3 मिनट हो गए। तो ये फास्ट फ्यूरियस वो अभी मुझे
एडिटिंग में वैसे ही करना पड़ेगा फास्ट, फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। बेटर है कि लिमिटेड बातें करें और फिर आपसे आगे बातें चलती रहें। मिलती है आपको थोड़ी देर में। थोड़ा हैक्टिक है बिकॉज फूड भी वैरायटीज होती है ना, वैरायटी की फूड्स होते हैं। और जो लेके आ गई हूँ सबको अभी सेट कर रही हूँ। गोल्डी को क्लीन कर दिया है मैंने। ये भी दोनों के पेपर्स लगाऊंगी, पेपर्स लगा के वेट कर रहे खाने का। और एक बजीज का मेरे जो परी का जो बच्चा है थोड़ा बड़ा हो गया है। टकुला मत करो, ये अलग परेशान करती गुड़िया मेरी, मत करो, काम बढ़ जाएगा। राजा छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। फालतू में मैं लेके आई थी। क्या है वो, कुछ तो है वो, नाम भूल गई उसका यार। मैं गजनी टाइप हो गई हूँ फिलहाल, चीजें भूल जाती हूँ। जैसे मक्के होते हैं ना, मक्खी टाइप का ही होता है वो, उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे। गेहूं नहीं है वो, अलग ही उसका प्रकार है मेरे ख्याल से। नाचनी टाइप है, ऐसा कुछ है। नाचनी का पफ है, हाँ नाचनी पफ है, सॉरी नाचनी का पफ है। एक जगह से लेके आई थी मैं, पर इतने आइटम्स होते कि वो कब दूं मैं, तो फिर वो रह गया। ये मेरे इसका है, गोल्डी का है। इसमें स्प्राउट्स हैं, पेरू है, एप्पल है और कौन सा, ये मैं उसको दूंगी। और ये मेरे बजीज के लिए है, बीन्स है, कटे हुए बीन्स दिए मैंने उनको। और ये रहा फूड, ये मैंने दिखाया आपको ऑलरेडी कि क्या क्या दे रही हूँ इन लोगों को मैं। इनको भी डालना पड़ता है मुझे, क्या बोलते हैं, बजीज को। कॉर्न बहुत मन से खाते हैं उन लोग, तो अभी फैमिली बढ़ गई ना, उनकी फैमिली बढ़ गई है ना, तो लगता है 3 से 4। मैं ऐसे 3 क्यूब डालती हूँ, ये खत्म होता है तो और 2-3 डाल देती खाने के टाइम पे। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्लीन करते करते, क्लीनिंग के बाद आपसे मिलती हूँ। बस लफड़े नहीं, लफड़े नहीं, लफड़े नहीं, बुढ़िया रखला। ये इनका इंस्पेक्शन चालू रहता है, देखो देखा कैसे इनका इंस्पेक्शन चालू रहता है इन लोगों का। इन लोगों का आई मीन थकुला का। अरे ये बेटा कम काम नहीं मेरे सर पे, तुम क्यों काम बढ़ा रही हो मेरा। नीचे जाओ, तुम्हारा फेवरेट जगह पे जाओ, कोने में जाओ, कुर्सी में जाओ, कोप भवन में जाओ, कोप भवन में जाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। इसको छोड़ दो फिलहाल, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। मिलती आपको थोड़ी देर में, मिलती। मैं आपको थोड़ा सा नजारा दिखाऊंगी, अगर दिखता है तो इसमें से, है ना। बहुत क्यूरियस होते हैं लोग। देखिए दिखता है क्या आपको, ये दिख रहा है ना, है ना। तो ये ऐसे ये लोग देखो कैसे करिए, देखो कैसे करिए, देखो ये देखो उसका थोड़ी अग्रेसिव हो गई है। तो मैं ज्यादा उसको छेड़ती नहीं हूँ, छेड़ूंगी तो चिढ़ जाएगी और हार्म कर सकती है अंडों को। इसलिए मैं थोड़ा सा उन लोगों को प्राइवेसी देती हूँ। बस मेरा चेक करने का काम भी चेक करते रहती हूँ लोगों को, ताकि बच्चे को हार्म नहीं हो जाए। और बच्चे क्या करती है ना, वो जो बॉक्स है ना, बॉक्स का जो कोना है, कोने में आके डाल देती है। तो बैठे जैसे इसके ऊपर फर्टाइल कैसे होंगे, तो इसलिए मुझे बैलेंस करना पड़ता है। मेरे पास एक ब्रश है, ब्रश से मैं उन लोगों को थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ, उसको वहां पे लटका देती हूँ, क्योंकि अगर सामने रहेंगे ना तो वो काट खा जाएंगे लोग। देखो गुस्सा कितना है, सुनो गुस्सा नहीं बेटू, अच्छा बच्चा है ना तू, अच्छा बच्चा ना मेरा बेटा। शांत रहो, शांत रहो। वही दिखाना था आपको। चलिए मिलती थोड़ी देर में, पूरा क्लीन कर लूं। क्लीन करने के बाद, बाहर बच्चे हैं, वेल फ्लो ज्यादा है नहीं बारिश का, कम फ्लो है। तो अगर ज्यादा बारिश हुई तो अंदर लाना पड़ेगा बच्चों को। मैंने गोल्डी को बाहर लेके नहीं गई हूँ, उसको बाहर जाना है, पर बारिश बहुत है ना। चलिए मिलती थोड़ी देर में आपसे। चलिए क्लीनिंग हो गई, सारे केजेस सेट हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए।
यहाँ पे भी हो गए। अभी चकोलों की मैं अंदर लूंगी मैं। अभी फ्लोर क्लीन करना है मुझे। चाय बन रही है मेरी। चाय बनने के बाद फिर पीऊंगी, थोड़ा रेस्ट लूंगी, और जो अभी वीडियो मैंने बनाई है उसका रिव्यू देखूंगी कैसा है कैसा नहीं। हालांकि हमको तो सब सही लगता है, लेकिन अप्रूव करने वाले आप लोग हैं, जिन्हें पसंद आता नहीं पसंद आता वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम तो सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं, अब क्योंकि सबको अच्छी लगती है ना। तो अभी हो चुका है, मैं क्लीन कर लूँ सब फ्लोर वगैरह। देखो बाहर, क्योंकि बारिश का फ्लो बढ़ गया और शायद नहा रहा होगा लकी मेरा। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, टी ब्रेक पे या इनके मूवमेंट के साथ में। चलिए बाय। चलिए मेरा हो गया प्रार्थना। ये बच्चे यहाँ पे रखे हैं मैंने, गोल्डी को बाहर रखा, लेकिन मैंने अपनी तरफ रखा क्योंकि मैं बाहर ही बैठ टकुला टकुला आ रही हो? बाहर नहीं जाएंगे? बाहर लेके नहीं जाऊंगी, वहां बैठती तो फ्लो आता है पानी का। आ रही हो? तो जाऊं? जा रही हूँ। चाय गरम करूँ मैं। सारे बच्चे बाहर ही हैं, सारे मतलब मेरे बजीज तो अंदर ही है, चकुला भी अंदर है, टुक अंदर है, आधे बच्चे बाहर है। फ्लो बढ़ गया, ये मेरे पास रह गई यहाँ पे, मैं यही बैठ के चाय पीती हूँ। सब यही खेल रहे हैं, देखो हल्का हल्का भीग रहा ही है। ए कलवा, बारिश में मजा भी आता है इन लोगों को, लेकिन एक रिस्क भी होता है। भीग गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं चाय गरम करूँ। ये रही चाय, चाय पीऊंगी अभी। और ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इसमें बाहर ही बैठती हूँ, नहीं बैठूंगी मैं यहाँ पे। देखो भीग रहे लोग, बाहर नहीं भी निकाला तो सतुला अंदर है, वो आवाज देगी तो लेके आऊंगी उसको मैं। रही मैं अभी चाय पीऊंगी। माफ कीजिएगा, काफी टाइम से मैं बना नहीं रही थी, क्योंकि मैंने अपडेट दी होगी कि मेरी गोल्डी उसको हॉट हो गया था, उसका फैन से जो उसके फेदर हो गए थे, उसकी सर्जरी हुई थी, तो नहीं कर पा रही थी, मेरा मूड भी नहीं था। क्या मैं ब्लॉग बनाते बैठूँ, बच्ची वैसी मेरी तकलीफ में है और मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट करते बैठूँ, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से चुप बैठी थी। तो अभी वो रिकवर हो रही है मेरी गुड़िया यहाँ पे यहाँ पे है, तो अभी मच बेटर फील कर रही है वो, और मैं भी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने इन बच्चों को पाला है तो इसकी जिम्मेदारी लीजिए, पीछे मत हटिए। मेरा ज़मीन मुझे माफ़ नहीं करता अगर मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती, उसकी सर्जरी नहीं करवाती। कि इसके पहले मैंने जिनकी बात से बहुत लिखी आती, उनकी बात सुन के मैंने एक बच्चे को खो दिया। उसने बोला हल्दी लगाइए मैडम, क्योंकि उसने खुद को हर्ट कर लिया था, इस कंधे को ना उसने एकदम डीपली हर्ट कर लिया था, पता नहीं क्यों। और बच्चा बहुत एक्टिव था मेरा, कोको नाम था उसका। बच्चे गए हैं मौत से। उस चीज़ से एक्सपीरियंस मिलते जा रहा है कि वेट मत कीजिए आप किसी चीज़ का। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इमीडिएट एक्शन लीजिए और किसी जान को बचाइए। तो मेरा अब वो एक्सपीरियंस कहता है हट वहां से। ये ना ये मेरा ग्लोआ है ना, वो पता नहीं वहां पे क्या मजा मिलता है उसको कोने में जाके एग्जॉस्ट फैन के उस तरफ। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है उसको परछाई दिख रही है। ये बहुत नाटक करने लगा आजकल। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। कोशिश करूंगी मैं कि अपडेट डालती जाऊं। ये लोन मतलब बैंकों के पास मुझे लगता है बहुत फालतू पैसा पड़ा होगा कि लोन दे रहे हैं आपको। चलिए फिर मिलते हैं। और एक और मुझे अपडेट देना था, जो मेरे बजीज थे उनके मैंने बच्चे आपको दिखाए थे, तो 1 बाय 1 3 बच्चे ऐसे चले गए उसके। एक तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन का हो चुका था, वो अपने आप अंदर
खत्म हो गया, एक छोटी बच्ची थी वो अंदर खत्म हो गई, उसके बाद एक और बच्चा खत्म हो गया। तो उसके बाद से मैंने बहुत प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिया। जो बच्चे छोटे छोटे थे ना उनको अंदर रखा, जो बड़े हो चुके हैं उनको मैं छोटी सी एक जाली है केज के अंदर ही रखती हूँ ताकि वो उन पे चढ़े नहीं। मुझे लगता है चढ़ने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप लोग बता सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है उनकी डेथ का। तो मैंने उनको यहीं पे अपने घर में ही गाड़ा है कि जितने भी बच्चे मेरी दुनिया से गए हैं मैंने उनको अपने पास ही रखा है। तो उनको एक टब में मैंने उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के वहाँ पे सुकून से रख दिया है ताकि मेरे बच्चे कहीं और नहीं जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर वापस। बाय बाय।